एनईपी 2020 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सीटेट में इस टॉपिक से संबंधित हर बार 3 से 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है और आप इसी टॉपिक को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो। जबकि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो और आपने एनसीएफ नहीं पढ़ा है, एनईपी नहीं पढ़ा है, आरटीई नहीं पढ़ा है, क्योंकि आरटीई का वीडियो जो है कल ही अपलोड हो चुका है 8 बजे, तो आरटीई नहीं पढ़ा है, एनसीएफ नहीं पढ़ा है, एनईपी नहीं पढ़ा है, तो आप लगभग 50% तैयारी नहीं किए हो। और अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपकी 50% तैयारी अभी भी बाकी है। तो इस तरह का इग्नोरेंस कर लेने से आपका सीटेट छूट जाएगा और फिर से सीटेट में वही नंबर आएगा 89 और 81, जो एक नंबर से आपका सीटेट हर बार छूटता है, फिर छूटेगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि चाहे जिस किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ो या सेल्फ पढ़ो, लेकिन इस सारी टॉपिक को लाइन वाइज पढ़ लो और पढ़ करके तुरंत प्रैक्टिस करो। हम आपके लिए लाए हैं एनईपी 2020 का क्लास, जिसमें अभी तुरंत जैसे ही ये पूरा क्लास कंप्लीट होगा 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे जो एनईपी से ही रिलेटेड होगा। और उसके बाद आपको एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन 2020 में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी जब तक आप तैयारी करोगे या जब तक भी किसी भी टीचिंग परीक्षा में अगर आप बैठते हो, तो किसी भी टीचिंग एग्जाम में बैठते हो, तो चाहे वो DSSB हो, केवीएस हो, एनवीएस हो या फिर सीटेट हो या किसी तरह का स्टेट टेट हो, तो एनईपी से संबंधित आपको सीटेट में 3 से 5 नंबर का हमेशा से पूछा गया है सवाल। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। वेलकम करते हैं आप सभी का। आपका ही अपना यूट्यूब चैनल है सार अकेडमी, और इस चैनल पर रोज 8 बजे इवनिंग में 8 बजे पीएम में क्लास चलता है। किसका? सीटेट का। और हम आपको देते हैं सीटेट का नोट्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि 0 रुपीज में होगा। सिर्फ 0 रुपीज में सीटेट का नोट्स आपको मिलेगा, कोई पेड कोर्स नहीं, और पूरी तैयारी 0 रुपीज में होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का टॉपिक है एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिए, मुदालियर आयोग आया 1986 में, बाद में फिर एनसीएफ आया 2005 में, उसके बाद फिर और जरूरत पड़ा तो अब जाकर के 2020 में लागू हो गया एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्या है पूरा मामला समझेंगे, ठीक है। मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2020 को मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2020 को। किसने जारी किया? भारत सरकार ने जारी किया। किसने जारी किया? भारत सरकार में। जो पुरानी नीति थी वो क्या थी? एनईपी 1986 थी, जिसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। बाद में 1992 में थोड़ा सा संशोधन हुआ, एनईपी यहाँ पर होगा, एनपी नहीं, ठीक है। तो एनईपी 1986 जो है वो था मुदालियर आयोग के नाम से। बाद में जो है 1992 में इसका संशोधन हुआ और संशोधन होकर के फिर 2005 बना एनसीएफ। बाद में अभी जो है एनईपी 2020 बन गया। तो नई सोच और उज्जवल भारत की तौर पर इसको लेकर के चला गया, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं लाइन वाइज कि एनईपी है क्या। देखिए, एनईपी 2020 लागू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्या मोटो है, किस लिए सरकार जो है एनईपी 2020 लेकर के आई है। और सीटेट में सवाल जो होगा वो इससे बाहर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और सबसे पहले उन सभी को थैंक्स जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और दोस्तों के साथ शेयर किया। और जो लोग देख रहे हो और अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो आप अपना स्टेट नेम सब्सक्राइब करने के बाद और अपना नाम जरूर कमेंट करो, ताकि आपको हम अगले वीडियो में आपका नाम ले सकें। एक कमल करके किसी ने कमेंट किया था कि सर जब हम पैसेज पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम टॉपिक से बाहर चल जाते हैं, जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो पैसेज पढ़ने में मेरा टाइम ज्यादा लग जाता है और पैसेज जो है डील नहीं हो पाता है। इसके वजह से मेरा सीटेट जो है पिछले 2-3 बार से नहीं निकल पा रहा। और एक वीडियो मैंने पैसेज पर बनाया था, उसी पर उन्होंने कमेंट किया। तो देखिए कमल जी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बात समझिए। मंडे से पैसेज का स्पेशल क्लास चलेगा लगभग 5 दिन, मंडे से, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों पैसेज के लिए, तो हिंदी गद्य पद होगा और इंग्लिश में भी अनसिन पैसेज के लिए, तो उसको आप अटेंड कीजिए। और हो सके तो जितना हो सके हिंदी पेपर पढ़िए, इंग्लिश पेपर पढ़िए, साथ में प्रैक्टिस कीजिए, बस आपका पैसेज में टाइम टेकन होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, प्रत्येक बच्चे को क्या क्या उद्देश्य है एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, क्या क्या मोटो है, क्यों लागू किया गया। तो प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, ये एनईपी 2020 का उद्देश्य है। रटने को इग्नोर करना और समझ पर आधारित शिक्षा का
विकास करना, ये एनईपी 2020 का उद्देश्य है। रोट लर्निंग को तो एनसीएफ में भी मना किया गया है, इसलिए एनईपी फिर से मना कर रहा है। आलोचनात्मक चिंतन, आलोचना से मतलब समझते हो कि किसी का आलोचना करना, नहीं, यहाँ पर आलोचना का मतलब जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में है, यानी कि ये आलोचनात्मक चिंतन जो है वो पॉजिटिव वर्ड है। और जहां आलोचनात्मक चिंतन रहेगा 4 ऑप्शन में, 1 2 3 4 ऐसा ऑप्शन रहता है, तो आलोचनात्मक चिंतन अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो आलोचनात्मक चिंतन जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, उससे आपका टाइम बचेगा सीटेड में, ठीक है। तो आलोचनात्मक चिंतन पर को बढ़ावा दिया गया, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया गया। कहा गया कि बच्चा जो है, एक छोटा सा बच्चा है, उसके दिमाग में एक ही टॉपिक पर अगर अलग अलग थिंकिंग आ रही है, क्रिटिकल थिंकिंग आ रही है, तो इसको आप बढ़ावा दीजिए, बल्कि उसको रोकिए मत। कौशल आधारित शिक्षा यानी कि स्किल बेस्ड एजुकेशन पर फोकस किया गया। और एनईपी के तहत आप सभी को पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि एनईपी के तहत स्किल बेस्ड शिक्षा जो है क्लास 6 से आपको दे देना है, यानी कि कौशल आधारित शिक्षा क्लास 6 से दे देना है। और इस बार जो बिहार सरकार में जो 2024-25 से जो आया है बुक, उसमें जो है एक सीखो या फिर कौशल नाम का एक बुक भी है क्लास 6 में, है ना। सीखो और खेल, ये 2 बुक है क्लास 6 में, जिसमें स्किल्स के बारे में ही बताया गया है, जिसमें किसी चीज को थोड़ा बहुत कसना या खोलना, इस तरह की स्किल्स के बारे में बताया गया। क्लास 6 का अगर आप एनसीईआरटी का बुक बिहार सरकार का देखिएगा, तो उसमें आपको स्किल के लिए एक स्पेशल बुक दिया गया है 2024-25 सेशन से, तो इस पर फोकस किया गया है, और यही मेन उद्देश्य है आपको एनईपी 2020 का। समावेशी एवं समान शिक्षा, यानी कि एनईपी 2020 कहती है कि ऐसी शिक्षा देना है जिसमें समावेश हो। किसका समावेश हो? मल्टी लैंग्वेज का, यानी कि बहुभाषिकता का समावेश हो, ठीक है। और कई तरह के स्किन कलर वाले बच्चे हो, कई तरह के सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड से बच्चे हो, और सब एक ही जगह पढ़े, और सम्मानजनक और समान शिक्षा उनको दी जाए, ठीक है। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, एनईपी 2020 कहता है कि 1 to 5 तक मदर टंग में पढ़ाना है, और अगर हो सके तो 6 to 8 तक भी, यानी कि 1 to 8 तक भी मदर टंग में पढ़ाना। तो एनईपी 2020 का एक मोटो ये भी है। डिजिटल एजुकेशन पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फोकस करती है, और कहती है कि शिक्षा का डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, और साथ साथ अगर हो सके तो शिक्षा में आईटी को लाया जाए, और आईटी से रिलेटेड जो है वो बताया जाए। इसलिए जो टीचर होते हैं, चाहे वो केवीएस के हो या यूपी गवर्नमेंट के हो या बिहार सरकार के हो, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिया जाता है, किसके लिए? आईटी के लिए। तो इस पर ही फोकस किया गया है एनईपी 2020 के तहत। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब आइए नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक। नया शिक्षा ढांचा क्या है? देखिए, इसको लिख लीजिए कहीं पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बार बार सीटेट में पूछा जाता है, पिछले बार ही पूछा गया, अभी भी पूछा गया, फिर पूछा जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है? नया शिक्षा ढांचा क्या है? नया शिक्षा ढांचा 5-3-3-4, यानी कि बच्चा जो है पहले 5 क्लास तक जो है फाउंडेशनल स्टेज में रहेगा, दूसरे 3 क्लास में प्रिपरेटरी स्टेज में, और फिर 3 वर्ष के लिए मिडिल स्टेज में, और फिर 4 वर्ष के लिए सेकेंडरी स्टेज में। अभी क्या था कि अभी था नर्सरी एलकेजी यूकेजी 3, उसके बाद फिर 1 to 5, यानी कि 5 अभी है, और उसका 6 to 8 फिर 3, और फिर 9-10 2, और फिर 11-12 2, ऐसे चल रहा था अभी। जबकि इस पूरे को छोड़ करके जो नई शिक्षा नीति है एनईपी 2020 है, अब क्या लाई है? 5-3-3-4 के कंसेप्ट पर। क्लास जो बच्चे पढ़ेंगे वो पहला 5 क्लास पढ़ेंगे फाउंडेशनल स्टेज के तौर पर, फिर 3 क्लास और पढ़ेंगे प्रिपरेटरी स्टेज के तौर पर, फिर मिडिल स्टेज के तौर पर 3 वर्ष, और फिर 4 वर्ष जो है सेकेंडरी स्टेज के तौर पर पढ़ेंगे। आप समझिए कि ये है क्या पूरा मामला। देखिए, जब बच्चा एडमिशन लेगा तो 3 साल में उसका एडमिशन ले लेना है, और 3 साल में एडमिशन लेने के बाद वो 5 साल और पढ़ेगा। क्या क्या पढ़ेगा? नर्सरी पढ़ेगा, एलकेजी पढ़ेगा, यूकेजी पढ़ेगा, फिर 1 पढ़ेगा, फिर 2 पढ़ेगा। इतना चीज पढ़ेगा बच्चा 5 साल में। तो कक्षा 3 वर्ष प्री स्कूल, और फिर 1 और 2, यानी कि 3 वर्ष प्री स्कूल या बाल वाटिका भी बोल सकते हैं, या आंगनबाड़ी भी बोल सकते हैं, ये बच्चा पढ़ेगा। फिर 1 और 2, ये 5 तक, यानी कि 5 साल बच्चे का ऐसा गुजर गया, बच्चा अब हो गया 8 साल का, ठीक है। इस पर बच्चे के एजुकेशन पे किस तरह से फोकस करना है? खेल आधारित एजुकेशन पे, गतिविधि आधारित एजुकेशन पे, यानी कि बच्चा जब स्कूल जाएगा तो प्ले वे में खेलेगा और एक्टिविटी ज्यादा करेगा। अब आइए प्रिपरेटरी स्टेज, 3 वर्ष और पढ़ेगा बच्चा।
प्रिपरेटरी स्टेज में। तो 3 वर्ष और पढ़ेगा तो कहाँ से पढ़ेगा, 2 तक तो यहाँ पढ़ लिया, अब पढ़ेगा 3, 4, 5 क्लास। तो इसमें बच्चा होगा 8 साल का और पढ़ेगा 11 साल तक, 8, 9, 10, ये 3 साल, 11 साल तक पढ़ेगा। तो आपको 3, 4, 5 पढ़ेगा, 3 में रहेगा 8 क्लास में, फिर 4 में जाएगा, फिर 5 में जाएगा, ऐसा करके 11 साल तक के वर्ष में जो है 3 से 5 क्लास, 3, 4, 5 यानी कि 3, 4, 5 ये 3 क्लास पढ़ लेगा। इसमें बच्चा क्या क्या सीखेगा, इसमें सीखेगा भाषा, लिखना, बोलना, पढ़ना, ठीक है। गणित सीखेगा, गणित में गुणा, भाग, जोड़, चारों ऑपरेशन सीख लेगा। बेसिक फिगर जो होता है, इस तरह का बेसिक फिगर जो है वो जान जाएगा बच्चा। ये सारा चीज जान जाएगा कब, 3, 4, 5 क्लास में, ठीक है। और फिर कला पर जोर, आर्ट पर फोकस किया जाएगा बच्चे के, और किसी भी तरह का आर्ट, चाहे वो ड्राइंग हो, सिंगिंग हो, किस तरह का, ये सारा चीज बच्चा जो है करेगा। उसके बाद 3 वर्ष और, अब बच्चा हो गया 11 साल से 14 साल वर्ष तक का, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास में पढ़ेगा। क्या क्या पढ़ेगा, अनुभवात्मक शिक्षण, यानी कि खुद से कर करके सीखेगा, प्रैक्टिकल करेगा, लैब में जाएगा, रिसर्च करेगा और अपने से कर करके सीखेगा, ऐसा सीखेगा अनुभवात्मक चिंतन। अब विषय आधारित, यानी कि अब बच्चा जो है वो साइंस पढ़ना स्टार्ट कर देगा, एसएसटी पढ़ना स्टार्ट कर देगा, मैथ पढ़ना स्टार्ट कर देगा, यानी कि एक एक सब्जेक्ट बेस्ड पर वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद 4 साल, 4 साल जो होगा वो 9, 10, 11, 12 होगा। अब बच्चा हो गया 14 से 18 साल का, बच्चा वयस्क हो गया, समझदार हो गया। अब बच्चे का रुचि जिधर है उधर जाएगा। तो इसको कक्षा 9 से 12 तक का क्लास कहा गया। इसमें बहुविषयक पढ़ेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा एवं विषय चुनने की आजादी होगी। जैसे जैसे पहले क्या था, पहले हमारे यहाँ था कि स्ट्रीम होता था कॉमर्स, फिर स्ट्रीम होता था साइंस, फिर होता था आर्ट्स। अब जो कॉमर्स ले लिया था 11, 12 में, वो सिर्फ अकाउंट ही पढ़ेगा या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ेगा। साइंस ले लिया था पीसीएम या पीसीबी पढ़ेगा। जबकि अब का जो ढांचा है उसमें आजादी है, आप कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हो। मान लिया कि पीसी फिजिक्स ले लिए, फिर एसएसटी का ज्योग्राफी ले लो, फिर हिंदी ले लो, कुछ भी सब मिला करके, फिर अकाउंट भी ले लो इसी में। तो 11, 12 में बच्चा जो है उसको विषय चुनने की आजादी होगी और कई तरह का सब्जेक्ट पढ़ेगा। तो मेन ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ईसीसीई क्या है ये। हम जो बता रहे हैं ना, इसके बाद एनईपी से संबंधित कभी कोई समस्या नहीं होगा। हो सकता है वीडियो लॉन्ग जाए, हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर बहुत सारे जो पढ़ाने वाले हैं वो आपको ये बताएं कि हम सिर्फ इतना बता देंगे और आप पढ़ लीजिएगा, तो सीटेट तो पास कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप कभी केवीएस में देने जाइएगा तो वही थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ आपको काम नहीं आएगा। और जबकि ये जो डिटेल पढ़ रहे हो, इसमें आप एक वीडियो के बाद आपको केवीएस, डी ट्रिपल एस बी सब में ये काम आ जाएगा। तो इसको पढ़ो डिटेल, जो भी पढ़ना है डिटेल पढ़ो। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर, ईसीसीई, यानी कि इसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें क्या करना है वो समझेंगे। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बालावस्था देखभाल एवं शिक्षा का होगा। यानी कि जो बच्चा 3 साल में एडमिशन लेगा, 6 साल तक सिर्फ बच्चे को खिलाना है, देखभाल करना है, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, लैंग्वेज, इस सारी चीजों पर ध्यान देना। देखिए ये प्यारी सी टीचर प्यारे से बच्चों के साथ बैठ करके पढ़ा रही है। कल चल करके आप भी प्यारी सी टीचर बनिएगा, या सॉरी हम सिर्फ प्यारी सी टीचर बोल रहे हैं, प्यारे से टीचर भी बनिएगा। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो मेल हैं, वो लोग भी बनेंगे। जेंडर वाइसनेस यहाँ पास नहीं होना चाहिए। आप लोग सब लोग बनिएगा, अध्यापक भी बनिएगा और अध्यापिका भी बनिएगा। आंगनबाड़ी और प्री स्कूल का सुदृढ़ीकरण हो, यानी कि आंगनबाड़ी और प्री स्कूल को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद क्या है, खेल, कहानी, चित्रकला और गतिविधि के माध्यम से अरे 3 साल, 4 साल और 5 साल तक के बच्चे को पढ़ाया जाए। 3 साल जो है आपको, जो आपको फाउंडेशनल स्टेज है ना, उसमें, है ना, फाउंडेशनल स्टेज में। तो आइए ईसीसीई क्या करता है वो समझते हैं। ईसीसीई के लाभ क्या है, स्वस्थ आदतों का विकास करेगा, बच्चों में सिखाएगा कि बाल कैसे झाड़ना, नेल कैसे काटना है, नाक में तिनका, कान में तिनका नहीं करना, ये सारी बात ईसीसीई में, यानी कि बच्चे को एक सभ्य नागरिक बना दिया जाएगा, जो जा करके 3 क्लास से अच्छे से सिस्टमेटिक तौर पर पढ़ेगा। समग्र विकास होगा बच्चे का, सामाजिक और मानसिक विकास होगा, भावनात्मक विकास भी होगा बच्चे का, रचनात्मक और आत्मविश्वास आएगा, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। ईसीसी के अगर कंसेप्ट पे चलोगे तो, और सीखने की मजबूत नींव बनेगी, जिससे बच्चा का भाषा पर और बेसिक मैथमेटिक्स पर अच्छा पकड़ होगा, क्योंकि बच्चा यहाँ कर करके सीख रहा है। अब प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग पे फोकस किया जा रहा है। ये आपका प्यारा सा चैनल है सार एकेडमी। अगर हो सकता है और आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको सब्सक्राइब करने के नाम पर ऐसा लगता है कि उनसे हम पैसा मांग रहे हैं या कुछ पेड कोर्स मांग रहे हैं। अरे कुछ नहीं, एक सब्सक्राइब कर दोगे तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, बस इतना ही है ना। तो आइए अब समझते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है। नेक्स्ट पेज पर दिया गया है कि मातृभाषा पर विशेष जोर देना है, जो जैसे कि एनसीएफ में कहा गया था, मातृभाषा पर विशेष जोर देना है, और देना भी है, सही बात है, मदर टंग पर हमेशा जोर देना है। अब सीबीएसई भी कहने लगा है कि हाँ, स्कूल में बच्चा अपना मदर टंग स्पोकन कर सकता है, लेकिन ये नॉर्म्स कोई फॉलो नहीं करवाता सीबीएसई वाला। जबकि सीबीएसई के ऑफिशियल साइट पर अगर जाकर के देखिएगा तो उसमें लिखा है कि हाँ, सीबीएसई स्कूल में जो इंग्लिश का चोचला चलता है वो नहीं चलाना है, बल्कि बच्चा बेसिक तौर पर अपना मदर टंग ही बोल सकता है। कक्षा 5 तक संभव हो तो कक्षा 8 तक शिक्षा मातृभाषा और स्थानीय भाषा में दिया जाए, जैसे कि नमस्ते, 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 नमस्कार, हेलो, ये सारा चीज लिखा हुआ है ना। तो भाई ये दोनों लैंग्वेज तो हमको पढ़ने नहीं आ रहा है, अगर कोई इस क्षेत्र से हो तो कमेंट कर दो कि ये क्या लिखा हुआ है ना। अगर हमारे टाइम भी मल्टी लैंग्वेज में होता तो हम अभी जान जाते। मातृभाषा का सम्मान करना है, हिंदी कोई बोल रहा है, कोई बांग्ला बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है या कोई पंजाबी बोल रहा है, तो सबका सम्मान करना, ठीक है ना। इसलिए न्यू में हर बच्चे के न्यू भाषा में मजबूत न्यू देना है और जीवन भर सीखने के लिए तैयार करना है। अब आइए एफएलएन, है ना, फाउंडेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एफएलएन ट्रेनिंग भी होता है हम लोगों का, बिहार में तो होता ही एफएलएन ट्रेनिंग, और केवीएस में भी एफएलएन ट्रेनिंग होता है। तो एफएलएन ट्रेनिंग में क्या होता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि एनपी के तहत हर टीचर को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिसमें बच्चे टीचर को यह बताया जाता है 5 दिन के ट्रेनिंग में कि बच्चे को फाउंडेशनल तौर पर पढ़ना आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश बोलना आना चाहिए, और न्यूमेरिकल के तौर पर नंबर संख्या की पहचान और शेप का पहचान होना चाहिए। तो यहाँ भी लिखा है कि पढ़ना सीखना, पढ़ना लिखना और गणना करना, ये आपको फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी यानी कि एफएलएन के तौर पर बता देना है। अब आइए निपुण, निपुण इसके लिए निपुण भारत मिशन चलाया गया। एफएलएन के लिए क्या चलाया गया है, निपुण भारत मिशन चलाया गया है। निपुण का फुल फॉर्म बता दो कमेंट में, नहीं बताओगे तो हम बता रहे हैं। निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये होता है आपको निपुण का फुल फॉर्म। तो सभी बच्चों में आधार बेसिक साक्षरता और संख्यात्मक क्षमता का विकास करना है। निपुण के तहत समझ के साथ सीखने पर जोर देना है। निपुण के तहत आत्मनिर्भर और सक्षम नागरिक बनाना है, बनाने का लक्ष्य है निपुण के तहत। ये तीनों आप याद रखिएगा, सीटेट के ऑप्शन में ये आ सकता है, ठीक है। निपुण का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, हम अभी बताएं। निपुण का फुल फॉर्म एक बार और सुन लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये आप याद रखेंगे। सीटेट में ऐसे ही सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अब आइए कक्षा 6 से ही, हम अभी बताए थे शुरुआत में ही कि क्लास 6 से ही आपको कैसा शिक्षा देना है, व्यवसायिक शिक्षा देना है, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन देना है। जबकि कोई भी स्कूल वाला अभी तक ऐसा कोई नहीं किया है। जैसे कुछ कुछ किट इसको खोलने आ जाए, थोड़ा सा सिलाई करने आ जाए, थोड़ा सा कारपेंटर टाइप का कुछ सीख ले, थोड़ा बहुत बना ले, ये सारी चीज फाउंडेशनल से ही आपको आना चाहिए, है ना। फाउंडेशनल से ही आना चाहिए, शुरू से ही, यानी कि जब बच्चा पढ़ना सीख रहा है तब से ही ये सारी चीज आनी चाहिए। तो क्लास 6 से, और क्लास 6 में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है बुक भी आई है स्किल की, और जो बिहार सरकार अभी चला भी रही है। तो इसमें वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत की जाए, इंटर्नशिप का अवसर दिया जाए। इंटर्नशिप मतलब कि बच्चा जाए किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में विजिट करे, वहां कुछ कुछ सीख ले, और स्थानीय कौशल और रोजगार आधारित शिक्षा दिया जाए, यानी कि उस स्थान पर जिस तरह का स्किल्स है उस पर ले जाके बच्चे को सिखाया जाए। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि चाइना इसीलिए हमारे से आगे है, और चाइना में ऐसा होता है। तो व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में उदाहरण क्या क्या है, कंप्यूटर और आईटी सेक्टर में बच्चे को शिक्षा दी जाए। इलेक्ट्रिक कार्स के लिए बच्चे को बेसिकली कुछ कुछ बता दिया जाए। एग्रीकल्चर के लिए बता दिया जाए। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कुछ कंपनी में जा करके, या किसी तरह का मशीन ला करके, या किसी मिस्त्री के दुकान में ले जा करके ही बच्चे को सिखा दिया जाए या दिखा दिया जाए, जिससे बच्चा कुछ सीख ले। कला और डिजाइन के क्षेत्र में बढ़ईगिरी, यानी कि कारपेंटर की दुकान में बच्चे को दिखाइए कि कारपेंटर कैसे काम करता है। और स्वस्थ सेवा, यानी कि नर्स और डॉक्टर्स मिलाइए, जिसमें बेसिक चीज पट्टी लगाना, इस तरह की चीज जो है बच्चा सीख ले, क्योंकि छात्रों को व्यवहारिक कौशल से सशक्त भविष्य बनेगा और समाज भी हमारा सशक्त बनेगा। तो ये चीज आप समझ गए व्यवसायिक शिक्षा के बारे में, कि इंटर्नशिप, स्थानीय कौशल और वोकेशनल एजुकेशन। अब आइए बच्चे का मूल्यांकन कैसे करना है। देखिए, बच्चे का मूल्यांकन जो करना है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए समग्र विकास के लिए, केवल अंक के लिए नहीं, वास्तविक सीखना का पता करना है।
तो मूल्यांकन क्या करना है, केवल परीक्षा आधारित नहीं बल्कि अब मूल्यांकन जो है दृष्टिकोण व्यापक और समग्र होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट का असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, 360 डिग्री प्रगति काज बनाना है, 360 डिग्री प्रगति काज यानी कि 360 डिग्री मूल्यांकन। इसका मतलब क्या होता है, ज्ञान एकेडमिक भी हो, कौशल स्किल्स भी बच्चा सीख ले, सूक्ष्म और दृष्टिकोण से भी सीखे, यानी कि बच्चा जो है वैल्यू भी सीखे, एटीट्यूड भी रहे, और उसके बाद सह पाठ्यक्रम गतिविधि में भी यानी कि को करिकुलम एक्टिविटी में भी बच्चा अच्छा रहे। यानी कि जब प्रगति काज बनाया जाएगा, जब आपका पोर्टफोलियो बनाया जाएगा बच्चे का, तो उसमें सारा चीज रहेगा, ऑप्शन स्किल्स, नॉलेज, पाठ्यक्रम, ये सारा चीज है ना, को करिकुलम एक्टिविटी सारा चीज होनी चाहिए। समग्र विकास ही सच्ची सफलता है, यानी कि अगर ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया तो यही तो सच्चा सक्सेस है। मूल्यांकन का उद्देश्य जो है बेहतर सीखना, निरंतर सुधार और सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद एनईपी में कभी दिक्कत नहीं होगा। 10 सवाल भी करेंगे हम लोग लास्ट में। स्वयं मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट, यानी कि बच्चों को बच्चे के बीच में सेल्फ असेसमेंट करने के लिए छोड़ दिया जाए। विद्यार्थी स्वयं अपनी प्रगति को समझे, अपनी ताकत और कमजोरी की पहचान करे और असेस करे। सहपाठी मूल्यांकन, पीयर असेसमेंट, यानी कि एक सहपाठी दूसरे सहपाठी की गलती को निकाले और दूसरा सहपाठी पहले सहपाठी की गलती को निकाले और उसमें असेस करे कि किसकी गलती कहाँ रह गई है। तो विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की समीक्षा करे, सहयोग करे, संवाद करे और सकारात्मक प्रतिक्रिया को बढ़ावा दे। ये चीज होना चाहिए आपको इसके तहत, एनईपी के तहत। ठीक है। शिक्षक मूल्यांकन, टीचर असेसमेंट कैसे करेंगे, शिक्षक द्वारा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि सीसीई, कंटिन्यू एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन आपको एज अ टीचर करना है। ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करना है, यानी कि उसको डायरेक्शन देना है कि ऐसे करो वैसे करो, इस तरह का डायरेक्शन देना है कि राइटिंग और सुंदर बनाओ, ए ऐसे लिखो, बी ऐसे लिखो, इस तरह का आपको डायरेक्शन देते रहना है। ठीक है। समग्र एवं सतत मूल्यांकन, हमेशा सीसीई पर और ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार सभी तरह का मूल्यांकन होना चाहिए। हर बच्चे की अनूठी क्षमता को पहचानना और उसको निखारने के लिए मूल्यांकन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट समझते हैं। चलिए, नेक्स्ट में क्या है, बोर्ड परीक्षा। बोर्ड परीक्षा परीक्षा कैसी होगी, तो बोर्ड परीक्षा को आसान एवं योग्यता आधारित बनाया जाएगा, यानी कि बोर्ड परीक्षा जो है इजी होना चाहिए और जो एबिलिटी बेस्ड होनी चाहिए। वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा का बात किया गया है एनईपी में, और कई बार पेपर में ऐसा देखा भी गया है कि 2 बार होगा बोर्ड परीक्षा। और अब सेमेस्टर वाइज बीए का जो एग्जाम होता है वो सेमेस्टर वाइज अब हो भी गया है। प्रमुख विशेषताएं, परीक्षा को सरल, लचीला और योग्यता आधारित बनाया जाएगा। विद्यार्थी वर्ष में 2 बार परीक्षा दे सकते हैं। समझ, विश्लेषण और रचनात्मकता का अधिक जोर, अच्छे प्रदर्शन वाले विषय का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल होगा। ये सारी चीज होनी चाहिए आपको बोर्ड परीक्षा में। परीक्षा 2 बार, है ना। अब आइए, विषय चुनने की स्वतंत्रता। आर्ट, साइंस और कॉमर्स की बाध्यता को अब हटा दिया गया है एनईपी के तहत। अब विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार चुन सकते हैं। जैसे साइंस का फिजिक्स ले लिए तो कॉमर्स का अकाउंट ले लीजिए और साथ में ले लीजिए ज्योग्राफी ले लीजिए आर्ट्स का। ये तीनों चीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मुख्य विशेषता, कला, विज्ञान और वाणिज्य की कोई बाध्यता नहीं। विद्यार्थी अपनी रुचि, क्षमता और करियर को लक्ष्य के अनुसार विषय चुनेंगे। बहु विषयक, मल्टी डिसिप्लिनरी को शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। और रचनात्मक बच्चा जो है, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। बच्चे के अंदर ये सारी चीज बढ़ेगी, है ना। क्योंकि बच्चा जब कॉमर्स ले लेता है तो बाद में ये सोचता है कि काश हम साइंस लेते, और जब साइंस ले लेता है तो सोचता है कि काश हम विज्ञान लेते, और जब विज्ञान ले लेता है तो सोचता है कि काश हम गणित लेते तो हमारा करियर ज्यादा अच्छा बन सकता था। और इसीलिए अब जो एनईपी के तहत जो मौका दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि सभी बच्चे सभी तरह का विषय लेकर के पढ़ सकते हैं। अपनी पसंद से विषय लीजिए और अपने हिसाब से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट, अपने हिसाब से करियर का सिलेक्शन कीजिए। नेक्स्ट है, थोड़ा ज्यादा बोलने में मेहनत भी लगता है, जबकि आपको स्किप करने में कोई मेहनत नहीं लगता है। एकदम धीरे से स्किप करके निकल जाते हो। ऐसा ऐसा वीडियो यूट्यूब पर बहुत है ऐसे सोच के, जबकि हम बता रहे हैं कि ऐसी पीपीटी पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, मेहनत लगता है। समझ में आया बात। तो चलिए समझते हैं। शिक्षक शिक्षा, और फिर पीवाईक्यू भी बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इकट्ठा करके लाना है इसी टॉपिक से रिलेटेड। ये सब टारगेट है। शिक्षक शिक्षा, यानी कि टीचर बनने के लिए कौन सी एजुकेशन जरूरी है, तो टीचर बनने के लिए 2030 तक 4 वर्षीय बीएड को मान्य किया गया है, यानी कि 2030 के बाद 2 साल और 1 साल वाला बीएड लगभग जो है बंद हो जाएगा। ठीक है। अभी चालू है। और आप इसको 4 वर्षीय बीएड कैसे कर सकते हैं,
तो +2 के बाद आप सीधा बीएड में एडमिशन ले लीजिएगा, इंटीग्रेटेड हो जाएगा बीएससी बीएड एक साथ। 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम की विशेषता क्या विशेषता है? मजबूत शैक्षणिक आधार बनेगा, शिक्षण प्रशिक्षण होता रहेगा, व्यवहारिक ज्ञान और कौशल बढ़ेगा, इंटर्नशिप और अनुभव बढ़ेगा। ठीक है, स्कूल में अनुभव, शिक्षक के सतत व्यावसायिक विकास, सीपीडी पर जोर, है ना। नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, नए शिक्षण तरीकों का प्रशिक्षण, डिजिटल और तकनीक यानी कि आईटी सेक्टर में टीचर को ये अरे ट्रेंड करना है। निरंतर मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यू टीचर का असेसमेंट होना चाहिए। व्यावसायिक विकास की गुणवत्ता में वृद्धि यानी कि कमर्शियल जो है डेवलपमेंट, उस पर ध्यान दिया जाएगा। ये सारा पॉइंट अब याद रखिएगा कि सीटेट में ऐसा पूछता है, ऑप्शन में देगा। अब आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें बहु विषय की पढ़ाई होती हो। मल्टी एंट्री एंड एग्जिट, छात्रों की पढ़ाई के बीच छोड़ने और रहने का ऑप्शन। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी क्या होता है? छात्र अपने अर्जित क्रेडिट को जमा कर सकेंगे और आगे उपयोग कर सकेंगे, यानी कि क्रेडिट जमा करेंगे फिर आगे उपयोग करेंगे। ये सारा चीज जो है। और एमफिल अब बंद हो गया है, एमफिल बंद, जो एमफिल होता था पीएचडी के बाद अब वो बंद हो गया। एमफिल की डिग्री समाप्त कर दी गई है, उच्च शिक्षा में एमफिल की डिग्री समाप्त कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एनईपी में इससे ज्यादा कभी नहीं पूछेगा। जीईआर क्या होता है वो समझ लीजिए, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता है। देखिए ये जो यूनेस्को जो है वो हर साल जो है एक डेटा उपलब्ध कराती है, जिसमें बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर क्लास में, मान लिया कि क्लास 1 to 5 में प्राइमरी लेवल पर बच्चे का इनरोलमेंट कितना है और बच्चे कितना पढ़ रहे हैं और उनकी प्रोफिशिएंसी यानी कि लैंग्वेज पर कितना पकड़ है, फिर आपको नंबर कितना जानते हैं, मैथ में क्या है, ये सारा चीज जो है यूनेस्को एक डेटा के तहत निकालता है। इसी को बोलते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, कितना इनरोल हुआ किस क्लास में। तो 2035 तक ये टारगेट किया गया है कि उच्च शिक्षा में जीईआर 50% तक हो जाए, यानी कि जो लोग उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, मान लिया कि 100 लोग हैं, तो 100 लोग में से अभी उच्च शिक्षा में मुश्किल से जो है 15 से 20 लोग होंगे, जबकि 2035 में ये टारगेट किया गया है कि 100 में से 50 लोग जो है हायर एजुकेशन में जा सके, हायर एजुकेशन पढ़ सके। ठीक है, जीईआर क्या है? किसी आयु वर्ग के कुल विद्यार्थी से उच्च शिक्षा में नामांकित विद्यार्थी की प्रतिशत। वर्तमान 2020 में 27% है, लक्ष्य रखा गया 50% 2035 तक। याद रहेगा बात जीईआर। चलिए नेक्स्ट, परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। इसका काम क्या है? इसका काम है राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन को फिक्स करना, योग्यता आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा देना यानी कि एबिलिटी बेस्ड मूल्यांकन को बढ़ावा देना, समग्र विकास को बढ़ावा देना, साथ में उद्देश्य छात्रों का संबंध मूल्यांकन और होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है कौन? परख। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, एनईटीएफ क्या है? एनईटीएफ का उद्देश्य शिक्षा में तकनीक के प्रभावी प्रयोग को बढ़ावा देना है। याद रहेगा बात, यानी कि आईटी से रिलेटेड बढ़ावा देने के लिए एनईटीएफ का गठन किया गया, जिसमें मेन उद्देश्य यह है कि तकनीक से रिलेटेड यानी कि आईटी से रिलेटेड स्कूल में बढ़ावा दिया जाए, आईटी सेक्टर में, जिसमें टीचर भी आईटी का हमेशा ट्रेंड कर रहे हैं। और हम लोग के पास गवर्नमेंट जॉब में एक डेटा आता है हमेशा 6 महीना पर, जिसमें पूछा जाता है ट्रेंड और फिर पूछा जाएगा कि कंप्यूटर ट्रेंड, अगर हम नो लिख देंगे तो हमको कंप्यूटर का ट्रेनिंग देगा। तो ये चीज सरकार ध्यान दे रही है। शिक्षा में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना, डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये बोला गया है एनईटीएफ के तहत। प्रौद्योगिकी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और सुगम और सुलभ समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित करना एनईटीएफ के तहत बोला गया है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, एनसीएफ का भी प्यारा सा टॉपिक है और सीटेट का सबसे प्यारा टॉपिक है। सीटेट की गर्लफ्रेंड है समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो सीटेट की गर्लफ्रेंड है, यानी कि सबसे ज्यादा प्यार जो है सीटेट इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा से करता है। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। मुख्य बिंदु क्या क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति या फिर स्किन के कलर, किसी भी तरह से आपको भेदभाव नहीं करना है, सबको समान शिक्षा देना है। दिव्यांग और बाधित वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान देना है और इसको विशेष ध्यान दे करके किसी विशेष स्कूल में नहीं डालना है, बल्कि समान स्कूल में ही इस पर विशेष ध्यान दे करके पढ़ाना है। ठीक है, जेंडर इंक्लूजन फंड की व्यवस्था करना है, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लैंगिक समानता सुनिश्चित करना है और इसको बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए, विकसित और सशक्त समाज तब बनेगा जब हम लोग इंक्लूसिव रहेंगे।
सामान्य तौर पर देखेंगे। आइए, ये लगता है लास्ट पेज है। अब आइए सीटेट के लिए महत्वपूर्ण तथ्य ये जान लीजिए। एक बार क्विक रिवीजन मार लेते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो एनपी से संबंधित होगा, ठीक है। क्विक रिवीजन। सीटेट में जो फॉर्म दिया गया है क्लास का, वो क्या दिया गया है? 5-3-3-4 का, ठीक है। परक क्या है? परक जो है राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन और योग्यता आधारित मूल्यांकन का एक पैमाना है। ईसीसीई क्या है? 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा पर जोर देता है, ईसीसीई, ठीक है। एनईटीएफ क्या है? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, शिक्षा के क्षेत्र में, आईटी से रिलेटेड। मातृभाषा में शिक्षा देना है, जो कम से कम 5 साल तक, यानी कम से कम 1 to 5 तक, और हो सके तो 8 तक मातृभाषा मदर टंग में आपको देना है। एफएलएन और निपुण भारत दोनों जो है कक्षा 3 हर बच्चे को पढ़ाना, लिखना और गणना करना सिखाना है एफएलएन के तहत। और आइए, गतिविधि आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर देना है, एनईपी ये बात बोलता है। क्रिटिकल थिंकिंग पर देना है जोर, एनईपी ये बात बोलता है, यानी कि बच्चा अपने से तर्क करके किसी समस्या का समाधान निकाले। वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से ही देना है, एनईपी ये बात कहता है। 360 रिपोर्ट की बात करता है एनईपी, यानी कि एक बच्चे का जब रिपोर्ट बना रहे हैं उसका कंप्लीट रिपोर्ट बनाइए, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, सब तरह का समग्र और भविष्य उन्मुख। एनईपी कहता है कि समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना है, ठीक है। अब आइए, परख बता ही दिए, नेफ्ट बता ही दिए। 4 वर्षीय बीएड हो गया है। आप जो बीएड करेंगे वो 4 वर्षीय करेंगे, ठीक है। 2 वर्षीय 1 वर्षीय बीएड बंद, 2030 से बिल्कुल बंद। एमफिल जो है वो बंद है, और एमफिल आप कोई भी कोर्स नहीं करेगा। जीईआर जो है उसका मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास में बच्चे का इनरोलमेंट 2035 तक 50% करने का टारगेट है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसमें हैंडीकैप हो, या फिर अलग कलर का हो, या अलग भाषा का हो, सबको एक जगह पढ़ाना है और इसको बढ़ावा भी देना है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, क्योंकि ये जो है जिससे हम स्क्रीन रिकॉर्डर से पढ़ा रहे हैं वो चला गया था इधर उधर, ठीक है। जेंडर इंक्लूजन फंड, अभी हम तुरंत बताएं कि जो एनईपी है वो जेंडर इंक्लूजन फंड को के बारे में बोलता है। अब आइए, उच्च शिक्षा में सुधार, यानी कि एनईपी जो है कहता है कि उच्च शिक्षा में सुधार होनी भी चाहिए, ठीक है। अब आइए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको हर बार पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर का, यानी कि एनईपी से संबंधित। स्टार्ट करते हैं 10 क्वेश्चन। देखिए, ये हैंड रिटेन है। हैंड रिटेन मतलब कि हाथ से लिखे हैं, और इसको फिर एआई से थोड़ा साफ किए हैं। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एनईपी 2020 से संबंधित सीटेट में पूछा गया है। तो पहला सवाल है, एनईपी 2020 को मंजूरी कब मिली? अभी तुरंत बताए हैं, 19 अप्रैल 2021, 29 जुलाई 2020, 29 अगस्त 2020, या 29 जुलाई 1986। क्या होगा सही आंसर? नेक्स्ट, कि एनईपी 2020 में कुल कितने स्तर शिक्षा बांटे गए हैं? तो 3-3-5-4 में, 4-3-3-5 में, या 5-3-3-4 में, या कोई नहीं? बताइए। नेक्स्ट, पूर्व 2035 तक शिक्षा उच्च शिक्षा में जीईआर अस्थायी नामांकन अनुपात कितना होगा? 50%, 30%, 20%, 10%? अगला सवाल, एनपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा, इसका जवाब दीजिए। उच्च शिक्षा में कौन सी डिग्री का नाम बदला गया है, या फिर कौन सी डिग्री को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया? एमफिल, पीएचडी नाम नहीं होगा यहाँ पर, बंद कर दिया गया। बीएड या एमएड, किसको बंद कर दिया गया? जवाब दीजिए। चलिए, नेक्स्ट, एनपी 2020 के तहत कितने डिग्री के बहुविषयी कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया गया? 360 डिग्री, 250 डिग्री, 160, 180 डिग्री, या 90 डिग्री? बताइए। नेक्स्ट, चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। एनपी 2020 में मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा किस स्तर तक सुनिश्चित की गई है? 3 तक, 5 तक, 2 तक, या कोई नहीं? नेक्स्ट, एनईपी 2020 में किस कौशल पर विशेष जोर दिया गया? रटना, आलोचनात्मक चिंतन, रटना, या फिर अनुकरण करना? चलिए, परख से रिलेटेड। परख का संबंध किससे है? शिक्षण प्रशिक्षण, स्कूल शिक्षा, मूल्यांकन आकलन, या अभिभावक शिक्षा? बताइए। चलिए, नेक्स्ट, दो और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो एनईपी 2020 विद्यालय को किस स्तर से बोर्ड की बात की गई है? कक्षा 3, कक्षा यार व्यवसायिक शिक्षा होगा यहाँ पर, बोर्ड नहीं, व्यवसायिक शिक्षा। किस क्लास से व्यवसायिक शिक्षा देना है? कक्षा 3 से
6 से, 9 से या 11 से? चलिए, या फिर अगला सवाल है कि लास्ट है, एनईपी 2020 में किस बैकलेस डे का उद्देश्य है? बैकलेस डे का उद्देश्य क्या है? अनुशासन में सुधार, खेल का समय, परीक्षा लेना या छुट्टी देना? तो ये एनईपी 2020 फिनिश हो गया और ये 10 क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो अपना नाम जरूर लिखेंगे और स्टेट का नाम जरूर लिखेंगे। और अगर ये सही लगा हो या ऐसा लगा हो कि यूट्यूब पर ऐसा क्लास और ऐसी पीपीटी कहीं नहीं है, तो हमें मोटिवेट करने के लिए और ऐसी क्लास रोज देखते रहने के लिए, ताकि हम इससे भी अच्छी क्लास लेकर के आए, आप वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, छोटा सा रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब।